दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए DFCCIL न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी मिस्टेक या फिर गलती नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दिखाएंगे। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 642 वैकेंसीज निकली हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं DFCCIL न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से DFCCIL न्यू वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय DFCCIL की ओर से MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 642 वैकेंसीज निकली है। इसमें सबसे अधिक पद MTS के लिए है, 464 वैकेंसीज है। एग्जीक्यूटिव के लिए 175 पद है। जूनियर मैनेजर के लिए भी 3 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट इसकी आवेदन करने की 16 फरवरी 2025 है। केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। यहाँ पर 10वीं पास MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर ITI सर्टिफिकेट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग से एग्जीक्यूटिव के लिए और जूनियर मैनेजर के लिए CSCMA सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट MTS के लिए 18 से 33 वर्ष है, जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 वर्ष है। फीस भी ऑल अदर पोस्ट जो UR जनरल OBC और EWS कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपए है। MTS जो UR OBC EWS है उनके लिए 500 है। SC PH सभी कैटेगरी सभी पोस्ट के लिए फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो DFCCIL.com पोर्टल से। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। 2025 की यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 1/2025 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं। आवेदन की डेट दी गई है, साथ ही साथ ऑनलाइन का डायरेक्टली यहाँ पर भी आपको लिंक दे दिया गया है और साथ ही साथ हमारे पोर्टल पर भी अप्लाई का लिंक है। अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है। यहाँ पर आपको वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन दे दी गई है, जैसे कि जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए यहाँ पर आपको CSCMA से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। और यहाँ पर MTS के लिए भी देख सकते हो, जो MTS की पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 10वीं पास या ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आपको अप्लाई करने से पहले पूरा रीड करना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर एज लिमिट की जानकारी दी गई। अलग अलग पोस्ट के लिए आप यहाँ से इस टेबल में से जानकारी चेकआउट कर सकते हो। 5 साल की छूट SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। 3 साल की OBC NCL और भी कैटेगरी है जिनके लिए एज रिलैक्सेशन आपको दे दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए सभी कैटेगरी के लिए आप एज रिलैक्सेशन की भी जानकारी चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आप जैसे इस PDF को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है। आपका यहाँ पर सिलेक्शन किस बेस पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए आपका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप पैटर्न भी देख सकते हो। मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए 15, जनरल साइंस के लिए 15, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के लिए 30, नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL के लिए 10, टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। 120 यहाँ पर मल्टीपल चॉइस टाइप के यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा। 120 मिनट का यहाँ पर आपके लिए टाइम रहेगा और PWD कैंडिडेट के लिए 160 मिनट का टाइम रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की जानकारी दे दी गई है। तो इस तरह से आप यहाँ से इसका सिलेबस भी रीड आउट कर सकते हो और एग्जाम पैटर्न आपको डिटेल में दे दिया गया है। एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करने की जानकारी,
हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कितने केबी में अपलोड करने होंगे। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको पीडीएफ स्टेप बाय स्टेप पूरी रीड करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवालों डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस टैब पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। हम यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद पोस्ट कोड आपको ऑटोमेटिकली शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले और उसके बाद आप यहाँ पर जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। वैलिडेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है और फिर यहाँ पर आई एग्री चेकबॉक्स को आपको ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डिटेल्स फिल की है उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री करना है, फिर ओके करना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है, उन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आपको गो टू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आए हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद आपको एक बार फिर से गो टू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। इस डिटेल को भरने के बाद अब आपको अपनी टैग सिटी की प्रेफरेंसेस यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टैग CBT होगा उसके लिए आपको अपनी टैग सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी टैग सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर आप उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। सबसे पहले आप स्टेट सिलेक्ट करें, फिर आप सिटी सिलेक्ट करें। इसी तरह से आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करके 3 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। 3 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने सेकंड स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर भी आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एग्जाम सिटी जो सेकंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए भी सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी PWBD की परसेंटेज 40%
सर्विसमैन से अबव है डिसेबिलिटी, अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपने पीडब्ल्यूबीडी की डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि इश्यूइंग अथॉरिटी आपको इसके लिए किसने सर्टिफिकेट इशू किया है, सर्टिफिकेट का नंबर, डेट ऑफ इशू, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, परसेंटेज सेलेक्ट करें। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपनी ईएक्स सर्विसमैन की कैटेगरी सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि कब आपने ज्वाइन किया था, कब आप जॉब छोड़ चुके हो, टोटल सर्विस पीरियड, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। और गाइज अगर आप ईएक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप DFCCIL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर एम्प्लॉय नंबर अपना दें, ज्वाइनिंग डेट दें, कब आपने ज्वाइन किया था, टोटल सर्विस यहाँ पर आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 16/2/2025 से। और अगर आप DFCCIL के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल यहां पर प्रोवाइड करानी है। आप सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहां पर आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंट एड्रेस, यहां पर इसमें यस के इस बटन पर क्लिक कर दे, रेडियो बटन पर, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहां पर हम आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस आपने यहां पर ACT अप्रेंटिसशिप का 1 साल का डिप्लोमा भी किया होना चाहिए, या फिर आपने यहां पर ITI पास की हो NCVT या फिर SCVT से और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो यहां पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आप सबसे पहले दें अपने बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर किस ईयर में आपने पास आउट की है वो ईयर आप यहां पर सेलेक्ट करें। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम दें। उसके बाद यहां पर आप सेलेक्ट करें कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर CGPA में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर आपके मार्क्स थे तो यहां पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग यहां पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहां पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आपने 1 साल का कंप्लीटेड किया हुआ है ACT अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा या फिर आपने 1 साल की ITI की है, यहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर उसकी डिटेल दें। यहां पर आप ड्यूरेशन सिलेक्ट करें, आपने कितने साल का डिप्लोमा किया है, 1 साल। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपना ये डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट की है, फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम दें किससे आपने ये अपना डिप्लोमा या फिर कोर्स कंप्लीट किया है, फिर आपने कब पास आउट किया है वो डेट आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर ले। फिर यहां पर आप बताएं आपके मार्क्स परसेंटेज में है या फिर CGPA में है। परसेंटेज में अगर है तो परसेंटेज सिलेक्ट करें, फिर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग यहां पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहां पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें और डेट सेलेक्ट करें जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहां पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और इस तरह से अपनी डिटेल फिल आउट करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहां पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना है। यहां पर आप अपना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उसके सामने क्लिक हेयर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि यहां पर आपका फोटो 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां पर आपको ड्रॉप फाइल हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके आपको अपलोड कर देना है। यहां पर आपको सभी डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन दी गई है, जैसे कि सिग्नेचर यहां पर आपके 50 KB से 80 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। तो यहां पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सामने जाकर क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर ड्रॉप फाइल हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना
करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और एमटीएस से अलग बाकी की 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की, तो आपको 1000 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और यहां पर अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 500 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे और एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। तो यहां पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अगर आपको फीस रिक्वायर्ड है तो यहां पर आप अपना फीस पेमेंट कर दे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन सभी चेक बॉक्सेस को 1 बाय 1 करके रीड करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है। फिर आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहां पर अब आपको सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एग्री करना है। आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको क्लोज के इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आप फीस के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपनी फीस जमा करनी होगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू। तो दोस्तों, ऐसे आप DFCCIL की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एमटीएस, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।